आज का टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज का। प्रॉब्लम फर्स्ट यहां पर समझते हैं कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 15 months at 7.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at 12.5% per annum by 32.50 rupees, then find this sum। किसी निश्चित राशि पर 15 महीनों के लिए 7.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 8 महीनों के लिए 12.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज से 32.5 रुपये ज्यादा है, तो वह आप लोगों को राशि निकाल कर बतानी है कि क्या होगी। ठीक है ना, राशि आपको बतानी है कि क्या होगी। देखो किस तरीके से करेंगे, बड़े ध्यान से समझना। पहले जो ब्याज है वो 15 महीनों के लिए है और 7.5% पर एनम है, तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा। इस 15 महीनों को ईयर्स में चेंज कर दूंगा तो 15/12 कितने परसेंट है, 7.5%, तो 7.5%। क्लियर है, तो कितने परसेंट आ गया टोटल, यानी इस डेसिमल को हटाओगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से जाएगा 4 बार, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 आ जाएगा। क्लियर है, 5 से 2 बार और 5 से 5 बार चला जाएगा आप लोगों का, यानी कि 15 पंजे 75/8% आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 75/8% आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो दूसरा जो है वो 8 महीने के लिए 12.5%, तो 8 महीनों को भी ईयर में चेंज करूंगा, 8/12 इंटू 12.5%, 12.5%। यहाँ पे भी डेसिमल हटाऊंगा, नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है ना, समझना ध्यान से। 2 से 5 बार जाएगा, 2 से आप लोगों का 4 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 4 से 12 3 बार, यानी ये आएगा आप लोगों का 25/3%। कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आएगा 25/3%। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। ठीक है ना, अब ये वाला ज्यादा है, कौन सा, यानी कि 75/8% में से माइनस करेंगे 25/3%। और कितना ज्यादा है, क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर कि 32.50 रुपीज ज्यादा है। आप देखो यहाँ पर 8 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो 24 आ जाएगा, 8 से 24 3 बार जाएगा और 3 गुणा 75 यानी 225%। ठीक है ना, माइनस 3 से 24 8 बार, 8 गुणा 25 यानी कि 200%। ठीक है ना, और इक्वल टू आप लोगों का आएगा 32.50 रुपीज के बराबर। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो 225 में से 200 जाएगा तो आप लोगों का आएगा 25/24%, और इसकी जो वैल्यू है आप लोगों की 32.50 रुपीज के बराबर है। ठीक है, अब आप यहां पर निकालोगे 100% की वैल्यू। 100% क्या होता है आप लोगों का, सम। ठीक है, तो यहां पे कह देंगे 32.50 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीपल बाई 24 और मल्टीपल बाई 100। इस डेसिमल से ये 100 की 2 जीरो आप लोगों की चली जाएगी। अब 25 से कट करूंगा तो 25 ही कम 25 थी 75 जीरो, यानी कि 130 गुणा 24 आप लोग का निकल कर आ गया। और ये कितना आएगा, 0। 24 थी, ये कितना होता है 72 का 2, तो 7 बचेगा, 24 ही कम 24 और 7 31, यानी कि 3120 रुपये आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका जो सम यहाँ पर निकल कर आएगा वो निकल कर कितना आ जाएगा, 3120 रुपये। और जी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को करोगे तो इजी भी पड़ेगा और आसानी से आंसर को निकाल सकते हो। अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100 लगाकर करोगे तो ये देखो पहले में से दूसरे को माइनस करोगे, ये निकल कर आएगा, सॉल्यूशन करना पड़ेगा, देन उसके बाद फाइनली आंसर आप लोगों का तभी भी सेम ही आएगा, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पर समझते हैं। ए पर्सन बोरोड 1200 रुपीज एट 8% पर एनम and 1800 rupees at 10% per annum as simple interest for the same period। एक आदमी 1200 रुपये 8% प्रति वर्ष और 1800 रुपये 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से समान समय के लिए उधार देता है। He has to pay 1380 rupees in all as interest।
वह टोटल 1380 रुपये ब्याज के तौर पर देता है। फाइंड द टाइम पीरियड, तो आप लोगों को समय निकालकर बताना है कि कितना होगा। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, फॉर्मूला होता है आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो टोटल साधारण ब्याज कितना दे रखा आप लोगों को, ये दे रखा आपको 1380 रुपये। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है आप लोगों का 1200 रुपये है, यानी कि 1200। रेट कितनी है आप लोगों की यहाँ पर 8%, और समय यानी कि T निकालना है डिवाइडेड बाई 100 प्लस सिंपल। ये कितना है प्रिंसिपल अमाउंट आप लोग 1800 रुपये। रेट कितनी है आप लोगों की यहाँ पर 10, और गुणा T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटी, इस 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कटी, यानी कि 1380 रुपये इक्वल टू 12 8 96, यानी कि 96 T प्लस 18 दाम 180, 180 T। तो यहां से हम समय निकाल लेंगे, और समय कितना निकल कर आ जाएगा आप लोगों का। देखो रुपीज यहाँ पे भी था, रुपीज से रुपीज कैंसिल कर देता हूँ दोनों तरफ, क्लियर है ना, क्योंकि 1200 और 1800 रुपीज ही दे रखा था। तो ये आपका निकल कर आएगा 1380 डिवाइडेड बाई 96 प्लस 180 कितना होता है, ये होता है आप लोगों का 276। 4 से कट करूंगा, 4 6 24, 4 दम 36, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 23 3 69, 23 हम 23, 23 पंजे 115, 3 से 15 5 बार, यानी कि टाइम आप लोगों का निकल कर आ गया 5 ईयर्स। कितना आ गया समय आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया 5 ईयर्स। क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर बना सकते हो, यानी आप कहोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 5 साल सवाल का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 3 को यहाँ पे समझते हैं कि ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 2502 rupees in 3 years and 3087 rupees in 5 year and 1.5 year, 5 and 1.5 year। तो टोटल ये 5.5 साल दे रखा एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कोई राशि समान साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में 2502 रुपये और 5.5 साल में 3087 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर बतानी है कि कितनी होगी। तो 3 साल में कितनी हो जाती है, यानी कि 2502 रुपये, और 5.5 साल में कितनी बन जा रही है, ये बन जा रही है 3087 रुपये के बराबर। ठीक है ना। तो गैप कितने का है यहाँ पर, तो गैप देखिए 3 से 5.5 साल, यानी कि 2.5 साल का गैप आ रहा है। और कितना बढ़ रहा है अमाउंट, तो आप कहोगे सर 3087 में से 2502 को कर देंगे माइनस, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 0 गया 8, 10 में से 5 गया 5, यानी कि 585 रुपये बढ़ रहे हैं कितने दिनों में, 2.5 साल में। ठीक है ना। तो 1 साल में कितने बढ़ेंगे, तो 1 साल का निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी कि 2.5 ईयर्स में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 585 रुपये का। तो 1 साल में कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 585 डिवाइडेड बाई 2.5, दशमलव हटाएंगे 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो कितनी बढ़ जाएगा, 5 बजे 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 से 10 2 बार, 117 गुणा 2, यानी कि 234 रुपये आप लोगों का यहाँ पर आएगा 1 साल में। तो अगर मैं 3 साल पहले की बात करूँ और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर निकालो, तो आप यहाँ से कह दोगे 3 साल में कितना इंक्रीमेंट है टोटल, तो 3 इंटू 234 रुपीज़ के बराबर। तो 3 चौक 12 का 2, 1, 3 3 और 1 10 का 0, तो 1, 3 2 6 और 1 7, 702 रुपये का इंक्रीमेंट है। यानी कि अगर 702 रुपये ब्याज यहाँ पर ऐड कर दिया जाए कितने दिनों में, 3 सालों में। ठीक है ना। तो 2502 हो जाता है। तो 2502 में से 702 को अगर आप माइनस करोगे तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1800 रुपये निकल कर आएगा। अब मुझे निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दूंगा, यानी 1800 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 234 रुपये। 100 पे कितना मिलेगा, तो मल्टीपल बाई 100। तो यहां पर आएगा 18 का 18, 18 3 54, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% पर एनम आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी। कितनी आएगी, 13% पर एनम निकल कर आएगी। और इस तरीके से आप लोग यहाँ से कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और सही जवाब यहाँ पर बनेगा।
इस तरीके से आप लोग कर पाओगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहाँ पे समझते हैं। If a sum of money becomes 4,000 rupees in 2 years and 5,500 rupees in 4 year 6 month at the same rate of simple interest per annum, then the rate of simple interest is। कोई राशि 2 साल में 4,000 रुपये और 4.5 साल में 5,500 रुपये हो जाती है समान साधारण ब्याज की दर से, तो साधारण ब्याज की दर आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 साल में कितनी बन जा रही है, यानी ये हो जा रही है आप लोगों की 4,000 रुपये, और 4.5 साल में यानी कि 4.5 साल में कितनी बन जा रही है, तो 4.5 साल में ये अमाउंट हो जाता है 5,500 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी, जब भी सिंपल इंटरेस्ट में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी हो तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा और 1 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा भाई। 2 से 4.5 साल तो कितने साल ज्यादा है, यानी कि 2.5 साल का गैप है, और 2.5 साल में कितना अमाउंट ज्यादा मिल रहा है, तो 4,000 से 5,500 यानी 1,500 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। 1,500 तो 2.5 साल में 1,500 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अगर 2.5 साल में 1,500 रुपये मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर ब्याज, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा देख लेते हैं। यहाँ पर 1 ईयर में कितना ब्याज होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे 1 ईयर में यानी आप कहोगे सर 1,500 बटे 2.5, 2.5 यानी कि 2.5, और इस डेसिमल को हटाऊंगा तो 10 से मल्टीप्लाई, 25 का 150, यानी 600 रुपये मिल रहा है 1 साल में ब्याज। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में मिलेगा 2 गुणा 600 रुपये, यानी आप कहोगे यहाँ पर कि 1,200 रुपये मिलेगा 2 साल में ब्याज। तो इस तरीके से अगर 2 साल में, देखो ध्यान से, अगर देखो यहाँ पे गैप कितने का है, 2 साल का है, और 2 साल में ब्याज कितने का मिल रहा है, यानी कि 1,200 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो 4,000 में से 1200 को माइनस करूंगा तो 2,800 रुपये आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा। अब मैं यहाँ से रेट निकालना चाहूंगा, तो रेट क्या है, 2,800 रुपये है प्रिंसिपल अमाउंट, और 1 साल का ब्याज कितना है, 600 रुपये, और गुणा 100 रेट निकालनी है। देखो 2 0 से 2 0 कटी, 2 से या 4 से कट कर लो, 28 7 बार कटेगा, और 4 से 150 बार कटेगा। ठीक है ना, क्लियर है, 4 से 150 बार कटेगा, तो आपका निकल कर आया 150 बटे 7%। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 सही 3/7% आपकी ब्याज दर निकल कर आ जाएगी। कितनी आएगी, 21 सही 3/7%। यानी कि इस तरीके से आप लोग कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहाँ पे समझते हैं। ए सम लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 6,076 रुपीज इन 1 ईयर and 7,504 rupees in 3 years. The sum and the rate of interest approx per annum are respectively. अगर किसी पैसे को उधार दिया जाता है तो 1 साल में 6,076 और 3 साल में 7,504 रुपये हो जाता है। तो आपको वह राशि और ब्याज की दर लगभग क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। अब देखो 1 साल में कितना बन जा रहा है यहाँ पर, तो आप कहोगे 1 साल में 6,076 रुपये बन जा रहा है, और 3 साल में कितना बन जा रहा है यहाँ पर, तो 3 साल में आप कहोगे 7,504 रुपये यहाँ पर हो रहा है। ठीक है ना। अब आपको एक तो सम निकालना है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, और रेट निकालनी। तो रेट निकालने के लिए भी प्रिंसिपल अमाउंट ही निकालना पड़ेगा। तो 1 साल से 3 साल हो रहे, तो 2 साल बढ़ रहा है यहाँ पर, और 2 साल में कितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है, तो आप कह दोगे 7,504 में से 6,076 रुपये माइनस करेंगे, तो 14 में से 6 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और 4 और 1, यानी कि आप कहोगे यहाँ पे 1,428 रुपये है ना। 2 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो आपको मिल रहा है 1,428 रुपये। कितना मिल रहा है, 1,428 रुपये। ये किसका ब्याज है, 2 साल का ब्याज है। ठीक है ना, 1,428 रुपये के बराबर है। 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 से कट करेंगे यानी कि 714 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ पे हम लोग 1 साल का गैप है स्टार्टिंग में, 1 साल का, और 1 साल का ब्याज देख लेंगे हम लोग यहाँ पे 1 साल का ब्याज,
तो 714 रुपये मिल रहा है एक साल में ब्याज। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो 6076 में से 714 को माइनस कर देंगे। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6 और 10 में से 7 गया 3, यानी कि 5362 रुपये आप लोगों का यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आ गया। ठीक है ना, 5362 रुपये ये आपका है प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपसे पूछता है प्रिंसिपल अमाउंट, पहला आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 6362 रुपये दे रखा। तो इस तरीके से केवल डी ऑप्शन ही इस सवाल का राइट आंसर होगा। बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले ही आपका आंसर आ चुका। लेकिन मैं फिर भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के दिखा देता हूं। तो रेट कैसे निकालेंगे आप लोग? तो आप कहेंगे सर 5362 रुपये पे एक साल का ब्याज है 714 रुपये और गुणा 100 निकालेंगे। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कट कर लेता हूं। 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। ठीक है, और किससे कट रहा है? क्या ये 3 से कट रहा है? 3 से नहीं कट रहा, यानी ये आ गया 35700 डिवाइडेड बाई 2681 और ये जाएगा आपको 2700 से, यानी कि एक बार तो 1 बार चला गया, उसके बाद क्या बचा 7 8 और 6 18, तो लगभग 13 पॉइंट समथिंग % आप लोगों का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है। कितना आ रहा है? 13 पॉइंट समथिंग %, जो कि केवल और केवल डी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। तो आपका आंसर जो होगा वो आप लोगों का क्या आंसर बनेगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पर समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम 6 में आपसे क्या पूछता है। इफ 64 रुपीज अमाउंट्स टू ₹83.20 इन 2 years, 63 रुपए की राशि 2 साल में 83.20 रुपये हो जाती है। व्हाट विल ₹86 अमाउंट टू इन 4 year एट द सेम रेट % सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। तो 86 रुपए की राशि 4 साल में समान साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, ये आप लोगों को बताना है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, 64 रुपए ये कितने बन जा रहे हैं आप लोगों के? 64 रुपए आपके बन जा रहे हैं 83.20 रुपीज और समय लग रहा है यहां पर 2 साल का। कितने का? 2 साल का। यानी कितना इंक्रीमेंट है ये आप लोग अगर यहां पर जोड़ोगे तो ये इंक्रीमेंट आप लोगों का 19.20 रुपीज के बराबर है। ठीक है ना, यानी कि 2 साल में 19.20 रुपीज आपको क्या मिल रहा है? ब्याज। ठीक है, क्या मिल रहा है आप लोगों को यहाँ पर? ब्याज मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा। तो यानी कि यहां पर हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, मैं 2 तरीके बताऊंगा। तो रेट अगर मैं यहां पर निकालूं, रेट है ना, तो रेट कैसे निकलेगी? आपको फॉर्मूला पता ही है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 होता है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि साधारण ब्याज क्या है? 19.20 और इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 64 है, रेट निकालनी है, समय 2 साल है, डिवाइडेड बाई 100। अब देखो 100 की अगर इसमें गुणा करेंगे दशमलव लौट जाएगी तो 2 0 चल जाएगी। 64 से जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 30 पर और 2 से 30 जाएगा 15 पर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों की 15% पर एनम यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, अब आपसे क्या बोल रहा है? अब आपसे ये बोलता है कि 86 रुपये 4 साल में समान साधारण ब्याज की दर से कितने हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो यहां पर भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे? सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना है ये तो आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट ही तो निकालना है आपको। प्रिंसिपल अमाउंट है आप 86 रुपये, रेट है 15 और समय है 4 साल और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, अब देखो 4 से 100 25 बार कटेगा, 5 बजे 25, 5 3 15, तो आपका आएगा 86 गुणा 3 8 3 24 6 3 18 258/5। तो 5 बजे 25, 5 5 5 6 30, तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल कर आएगा 51.6 रुपीज। तो यहां से अमाउंट हम लोग निकालेंगे। अमाउंट कितना बनेगा? अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट है 86 प्लस 51.6 आ जाएगा। तो 6 और 1 7, 8 5 13, यानी कि 137.6 रुपीज आप लोगों का अमाउंट यहां पर बनेगा। 137.6 रुपीज आप लोगों का यहां पर अमाउंट बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग कर पाएंगे और डी ऑप्शन इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब इसका दूसरा अप्रोच भी है करने की। देखो शुरू में बोल रहा है कि 64 रुपए
कितने सालों में? 2 सालों में 83.20 रुपीज बन जा रहे हैं। अब इसके बाद बोल रहे हैं 86 रुपए 4 सालों में कितना अमाउंट बनेगा, ये आप लोगों को बताना है। देखो रुपीज कितनी है? 64 और बाद में रुपीज कितनी है आप लोगों की? 86 है कि नहीं है? ठीक है ना, है कि नहीं है? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले ब्याज कितना मिल रहा है? 19.20 रुपीज का ब्याज मिल रहा है पहले। अब देखो अगर इसको मैं सोल्व करूं और इसे 2 से अगर कट करूं तो 32 आ जाएगा और ये आप लोगों का 43 आ जाएगा। ठीक है ना, 32:43 आ गया है 2 साल में। क्लियर है? और पहले ब्याज कितना मिल रहा है? यानी 19.20 मिल रहा है, यानी कि इस 32 की वैल्यू कितनी है? 19.20 रुपीज के बराबर है। ठीक है ना, तो कितना जाएगा? 3 छंग 18। तो इससे जा रहा है क्या भाई ये? तो इस 43 की वैल्यू निकालनी और ये केवल 2 साल का है, यानी कि 19.20 डिवाइडेड बाई 32 गुणा 43। ठीक है ना, इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहां पर 2 जीरो आ जाएगा। 4 से 8 पर जाएगा, 4 चौक 16, 4 8 32 जीरो। 8 से 60 पर चला गया, 0 से 0 चली गई आपकी। 3 36 18 का 8 1 6 चौक 24 और 1 25, एक अंक के बाद दशमलव। तो यानी कि यहां पर आप लोगों का निकल कर आ गया 25.8। ये 2 साल का आ गया, तो 4 साल का क्या होगा? 25.8 इंटू 2, यानी कि आएगा 51.60 रुपीज के बराबर। यानी अब हमें यह पता लग गया कि 4 साल में 86 रुपए पर 51.6 रुपीज ब्याज मिलेगा। तो टोटल अमाउंट हम लोग यहां पर निकाल देंगे, यानी ये आएगा 86 प्लस 51.6 इज इक्वल टू 137.60 रुपीज के बराबर। तो ये क्वेश्चन मैंने विदाउट रेट निकाले भी कर दिया यहाँ पर। तो विदाउट रेट निकाले भी आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हो। समझ में आ रही है बात, है ना? कैसे? दोबारा रिपीट करता हूँ। 64 रुपए पे 2 साल में 83.20 रुपए बन जाते हैं, यानी कि ब्याज मिल रहा है 19.20। तो 86 रुपए 4 साल में कितने बनेंगे? तो 64 और 86 ये दोनों अमाउंट है, इसका रेशियो निकाला 32:43 आया। तो 32 पे ब्याज मिल रहा है 19.20, ये कितने साल में? 2 सालों में। तो 43 पे 2 सालों में ब्याज कितना मिलेगा? तो हमने देखा 25.8 रुपीज मिलेगा 2 सालों में। तो 4 में कितना मिलेगा? इसका डबल कर दूंगा, तो 4 में ब्याज मिलेगा 25.8 इंटू 2, यानी कि 51.60 रुपये। तो अमाउंट कितना बन जाएगा? 86 प्लस 51.6 इज इक्वल टू 137.60 रुपीज। तो इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी बनेगा और डी ही सवाल का राइट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं, यही इसका आंसर होगा। प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं कि ए सम ऑफ 8400 रुपीज अमाउंट टू 11,046 रुपीज एट 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन ए सर्टेन टाइम। एक निश्चित समय में 8.75% साधारण ब्याज की दर से 8400 रुपए की राशि 11,046 रुपए बन जाती है। तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ 9600 रुपीज एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। तो समान समय और समान ब्याज दर से 9600 रुपए की राशि साधारण ब्याज दर पर कितनी हो जाएगी, ये आप लोगों को यहां पे निकाल कर बताना है। देखो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसको कैसे करेंगे? यानी 8400 रुपए है, कितने हो जा रहे? 84 रुपए 11,046 रुपए बनते हैं भाई। ठीक है ना, 11,046 रुपए। इस बार समय नहीं दिया, इस बार रेट दे दी आपको। क्या दे दी? रेट। और रेट कितनी दे दी? 8.75%। तो 8400 से 11,046 बन रहे हैं, यानी आप कहोगे यहां पर 2646 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना, कितने का? 2646 का। अब क्या बोल रहे हैं कि 9600 रुपए कितने बन जाएंगे, ये आपको बताना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75% ही होनी चाहिए। समय पहले भी टी टाइम था, कोई समय था, अभी भी कुछ समय, हमें नहीं पता। मान लो पहले भी टी था, अभी भी टी है। टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि सेम टाइम आपको दे रखा है। ठीक है, तो अब कितने हो जाएंगे ये आपको बताना। अब देखो बड़े ध्यान से आप लोग समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी अगर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं कि 8400 रुपया पर पहले ब्याज कितना मिल रहा था? 2646 रुपए मिल रहा था। तो 9600 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा? तो आप कहोगे सर 9600 पे मिलेगा 2646
डिवाइडेड बाई 8400 और मल्टीपल बाई 9600। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है ना। तो 12 सते 84 और 12 अट्ठे 96, 7 तिये 21 और 7 सते 49, 7 अट्ठी 56, यानी 378 × 8। तो 8 अट्ठी 64 का 4, तो 6 बचा। 8 सदी 56 और 6 62 का 2, तो 6 बचा। और 8 तिये 24 और 6 30, यानी अब जो ब्याज यहां पर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 3024 रुपए का। किस पर? 9600 रुपए पर। तो अमाउंट है ना, कितना मिल रहा है? 3024 रुपए का। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट ही बताना है। तो यानी इस तरीके से अब 9600 रुपए पर 3024 रुपए का ब्याज मिलेगा। और इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और यही मुझे यहाँ पे निकालना था। तो क्या इस तरीके से कर पाओगे? पिछला जो क्वेश्चन था उसका सेकेंड मेथड आप उठाओगे तो वो भी ऐसे ही मैंने करा है ना, और इसको भी इस तरीके से करना है। बात समझ में आ गई? कर पाओगे आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम नंबर 8 को यहां पर समझते हैं। ए सम ऑफ 5000 रुपीज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट द सिंपल इंटरेस्ट द फर्स्ट पार्ट for 1 and 5 years at 6.2/3% per annum is double the simple interest on the second part for 3/4 years at 4% per annum. The ratio of the second part to the first part. देखो बड़े ध्यान से समझना है। कह रहा है कि 5000 रुपए की राशि को साधारण ब्याज की दर से 2 भागों में बांटा जा रहा है। पहले भाग को 6 सही 2/3% पर एनम के हिसाब से 4 सही 1/5 साल के लिए उधार के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, और दूसरे भाग को 2 सही 3/4 साल के लिए 4% प्रति वर्ष के हिसाब से इन्वेस्ट किया जा रहा है। पहले साल का ब्याज जो है वो दूसरे साल के ब्याज से 2 गुना है, यानी कि फर्स्ट ईयर का ब्याज जो है वो 2 गुना है। किससे? सेकेंड ईयर से, है ना। फर्स्ट ईयर का ब्याज सेकेंड ईयर से क्या है? 2 गुना है। तो आपको सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का क्या निकाल के बताना है? आपको रेशो निकाल कर बताना। अब देखो ध्यान से समझिएगा। मान लो कि 5000 रुपए है, 5000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया है। एक फर्स्ट पार्ट है और एक यहां पर सेकेंड पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट में जो भी इसको बांटा गया है उस पर कितना ब्याज मिल रहा है? उस पर ब्याज मिल रहा है 6 सही 2/3%, और कितने साल के लिए? यानी कि 4 सही 1/5 साल के लिए, ठीक है ना। और दूसरे साल पर कितना ब्याज, दूसरे भाग पर कितना ब्याज मिल रहा है? यानी कि 4% मिल रहा है, और कितने साल के लिए? 2 सही 3/4 साल के लिए, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। 6 तिये 18 और 2 20, यानी कि 20/3% इंटू 5 चूक 20 और 1 21/5, ठीक है ना। 21/5 यानी कि 3 से 7 आपका 21 7 पर गया, और 5 से 20 4 पर गया। तो 7 चौक 28% तो आ गया यहाँ पर। अब ये कितना आ गया? यानी कि 4% इंटू 4 दूनी 8 और 3 11/4 आ गया। तो 4 से 4 कट गया, यानी कि आप लोगों का 11% आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट पर टोटल साधारण ब्याज 28% और सेकंड पार्ट पर टोटल साधारण ब्याज 11% है। अब कह रहा है कि पहले पे जो ब्याज मिलता है वो दूसरे का डबल है ना, दूसरे का डबल। अगर मैं फर्स्ट पे जो ब्याज मिल रहा है इस बात को ऐसे लिख दूं, फर्स्ट पार्ट इंटू और दोनों को बराबर कर दूंगा, तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी और तब जाके सेकंड पार्ट के ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि यहां से कहेंगे कि फर्स्ट पार्ट इस टू सेकंड पार्ट का जो अनुपात आएगा 2 से 28 14 पर, यानी कि 11:14 आएगा। पूछता है सेकंड का फर्स्ट से, तो आपको जो रेशियो आएगा 14:11 आएगा, यानी कि उल्टा आप लोगों से पूछ रहा है। समझ रहे हो ना? सेकंड और फर्स्ट का रेशियो पूछ रहा है, तो 14:11 आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। कई सारे बच्चे इस डबल के में कंफ्यूज हो गए। कह रहा है कि पहले पे ब्याज दूसरे से 2 गुना है। दूसरे से मान लो दूसरे पे 2 रुपए मिल रहा है, तो पहले में मिल रहा है 4। तो दूसरे को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दूसरे में 2 की गुणा कर देंगे, है ना। यानी कि पहले पे 28% मिल रहा है, दूसरे पे 11, और पहले पे दूसरे से 2 गुना। तो बराबर जब करेंगे तो दूसरे में 2 की गुणा करेंगे, तो अनुपात जो आपका निकल कर आएगा वो 14:11 यहां पर निकल कर आएगा। इस तरीके से आप लोग सवाल को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को यहां पे समझते हैं कि सर्टेन सम ऑफ मनी when invested at a certain rate of simple interest
कोई निश्चित राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, अमाउंट्स टू 1102 रुपीज इन 2 ईयर्स, तो यह अमाउंट 2 साल में 1102 रुपये एंड 1600 इन 5 ईयर्स, और 5 साल में 1600 रुपये हो जाता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल अमाउंट इन रुपीज, तो मूलधन की राशि क्या होगी ये आप लोगों को यहां पर बताना है। देखो 2 साल में कितना बन जा रहा है यहां पर, ये तो यानी कि 2 साल में तो बन जा रहा है आप लोगों 1102 रुपये, और 5 साल में कितना बन जाता है आपका, यानी कि 5 साल में बन जाता है आप लोगों का 1600 रुपये। तो प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, ध्यान से देखिएगा। तो 2 से 5 साल यानी कि 3 साल बढ़ रहे हैं, और ये कितना बढ़ रहा है 1102 से 1600 हो गया, यानी कि 498 रुपये बढ़ गया। कितने साल में, 3 साल में। तो यहां पर आप लोग देखेंगे 3 साल में 498 रुपये बढ़ जाता है। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे 1 साल में, ध्यान से देखेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 498 डिवाइडेड बाई 3 रुपीज, तो 3 × 3 3 × 18 3 × 18 166 रुपये बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे 2 साल पहले की बात करूंगा और प्रिंसिपल अमाउंट निकालूंगा, तो 2 साल में कितना हो जाएगा ब्याज, अगर 1 साल में 166 है तो 2 में कितना होगा 166 गुणा 2, यानी कि 332 रुपये के बराबर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, यानी 332 रुपये आप लोगों का यहां पर ब्याज मिलेगा। तो 1102 में से 332 को माइनस करेंगे तो 10 में 3 गया 7, 10 में 3 गया 7, यानी कितना निकल कर आएगा प्रिंसिपल अमाउंट, 770 रुपये निकल कर आएगा। और आपसे यही पूछता है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, तो इस तरीके से प्रिंसिपल अमाउंट जो आप लोगों का निकल कर आएगा वो 770 रुपये आएगा, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 10 को यहां पे समझते हैं। ए मैन डिपॉजिट्स 1350 रुपीज इन ए बैंक at 7.5% per annum and 1150 rupees in another bank at 2.5% per annum at simple interest। एक आदमी एक बैंक में 1350 रुपये 7.5% प्रति वर्ष की दर से, और दूसरे बैंक में 1150 रुपये 2.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। फाइंड द नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द होल सम, यानी कि पूरी राशि पर आपको क्या बतानी है, कुल पूरी राशि पर कुल साधारण ब्याज की दर बतानी है कि कितनी होगी, है ना। अब देखो कितना अमाउंट है, 1350 रुपये है। 1350 रुपये को किस अमाउंट पे, किस रेट पर इन्वेस्ट करता है, 7.5% पर, और 1150 रुपये को किस रेट पर इन्वेस्ट करता है, 2.5% पर। तो नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को बताना, टोटल सम पे नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब देखो नेट, यानी कि यहां पे हम लोग निकालेंगे नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। पहले इन दोनों सम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10 और 5 × 15, यानी कि 27 और 23 आ गया। तो हम लोग कह देंगे 27 गुणा 7.5% प्लस 23 गुणा 2.5% और डिवाइडेड बाई 27 + 23। ठीक है, अब देखो सोल्व करें। अगर मैं 2.5 दोनों में से कॉमन ले लो 2.5%, तो इधर 3 बचेगा और 27 थी, कितना हो जाएगा 81 + 23 डिवाइडेड बाई 27 और 23 यानी कि 50, यानी कि 2.5% इंटू 81 और 23 कितना होता है आप लोगों का 104 और डिवाइडेड बाई 50। ठीक है ना, ये डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, 25 से 50 2 पर, और 2 से 104 जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो 52/10 कितना होता है, यानी कि 5.2% पर एनम आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। तो 52/2, 52/10 कितना होता है, 5.2% पर एनम निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां से कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कंप्लीट राशि पर साधारण ब्याज की जो दर निकल कर आएगी यहां पर 5.2% पर एनम निकल कर आएगी, जो कि डी ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझते हैं कि ये सम ऑफ रुपीज 15,600 इज इन्वेस्टेड पार्सली at 7% per annum and the remaining at 9% per annum simple interest। एक 15,600 रुपए की राशि को आंशिक रूप से निवेश किया जाता है 7% प्रतिवर्ष के हिसाब से और 9% प्रतिवर्ष के हिसाब से। कुछ भाग तो 7% पर इन्वेस्ट कर दिया और बचा हुआ भाग 9%। इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years इज 3,738 रुपीज। कुल 3 सालों में ब्याज है 3,738 रुपए। हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 7% पर एनम। तो 7% प्रति वर्ष के हिसाब से कितना पैसा निवेश किया गया है ये आप लोगों को बताना है ना, ये आप लोगों को ध्यान से बताना है। देखो ध्यान से समझिएगा। अब अगर मैं कह दूं कि पी अमाउंट जो इन्वेस्ट किया गया है वो 7% के हिसाब से और बचा हुआ अमाउंट यानी कि 15,600 में से पी को माइनस करेंगे, ये इन्वेस्ट किया गया है 9% के हिसाब से। समय कितना है 3 साल दोनों का, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। तो यानी कि P एज इट इज है, रेट आप लोगों के साथ है और समय 3 है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस 15,600 माइनस P इंटू 9 और गुणा 3 और डिवाइडेड बाई 100 और इक्वल टू 3 साल का ब्याज है 3,738 रुपए के बराबर। ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखते हैं। 3 यहां से भी कॉमन, यहां से भी कॉमन और यहां से भी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 छंग 18। ठीक है ना। आप देखो ये कितना आएगा 7P आ जाएगा प्लस इस 9 की इस तरफ गुणा करूंगा तो कितना आएगा 0 0, 9 6 54 का 4 तो 5 बचेगा, 9 5 45 और 5 50 का 0 तो 5 बचेगा, 2 एकम 9 और 5 14 आ जाएगा और माइनस का 9P और इस 100 की इस तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 12 46 और 100 की गुणा। तो 7P माइनस 9P यानी कि माइनस का 2P इक्वल टू 1,24,600 में से माइनस करेंगे 1,40,400 को यानी कि माइनस का 2P इक्वल टू ये निकल कर आएगा 1,40,400 में से 1,24,600 को माइनस करेंगे 0 0, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1 यानी ये निकल कर आएगा 15,800 वो भी माइनस का। माइनस से माइनस कटेगा आपका, 2 से कटेगा 2 सते 14, 2 9 18 यानी कि 0 0 यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका निकल कर आ गया कितना 7,900। कितना आया भाई ये निकल कर आया आप लोगों का यानी कि 7,900 और P क्या था जो 7% पर इन्वेस्ट किया गया था। तो आपसे यही पूछता है कि जो 7% पर राशि को निवेश किया गया है वह राशि क्या निकल कर आएगी। तो वह राशि आप लोगों की निकल कर आएगी 7,900 रुपीज। यानी इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल और करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर बनेगा। तो बात समझ में आ गई। और जो अगर आपसे पूछे कि 9% पर किस अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया तो आप सीधा कहोगे 15,600 में से 7,900 को माइनस कर देना यानी कि 16 में से 9 गया तो 7 और 14 में 7 गया 7 तो यानी कि 7,700 रुपये 9% पर इन्वेस्ट की जाएगी। 7,700 रुपये 9% पर और 7% पर 7,900 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।